नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर। रजिस्ट्री पर लगी रोक ने मचाई काशीपुर में हलचल। मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग तेज। काशीपुर के हजारों परिवार इन दिनों गहरी चिंता में डूबे हैं। वजह है नगर निगम क्षेत्र व आसपास के कॉलोनियों में भवनों और प्लाट की रजिस्ट्री पर प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक, जिसने आम लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। हाउस टैग की वैध रसीदें, वर्षों पुराने दस्तावेज और परंपरागत खरीद बिक्री की प्रक्रिया के बावजूद अब लोग अपनी ही संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को इसी गुंज के बीच दो अलग अलग ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए। इन ज्ञापनों में जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण के आदेशों को जन विरोधी बताते हुए तुरंत निरस्त करने की मांग की गई है। समाज सेवी अनिल डावर की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने महापौर दीपक बाली को ज्ञापन सौंपा। अनिल डावर ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम की वैधता, उसकी हाउस टैग रसीदों की मान्यता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर यह प्रतिबंध सीधा हमला है। वर्षों से बैंक और विभाग यही रसीदें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करते आए हैं, लेकिन अब वही नागरिक दर दर भटक रहे हैं। डावर ने कहा कि ये शहर कोई नवविकसित क्षेत्र नहीं बल्कि 250 वर्षों से आबाद ऐतिहासिक नगर है। 150 वर्षों से यहाँ संपत्ति की रजिस्ट्री होती रही है और अब अचानक रजिस्ट्री पर रोक लगाकर जनता के साथ अन्याय हो रहा है। ज्ञापन में इस रोक की जड़ 2010 में बनाए गए अधूरे मास्टर प्लान को बताया गया है, जो न कभी लागू हुआ न ही उगता। बावजूद इसके प्रशासन उसी के आधार पर लोगों की वैध रजिस्ट्री रोक रहा है। सबसे अहम ये कि 31 मार्च 2024 से पहले जिन संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है उन्हें भी अब नई रोक के दायरे में लाया गया है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, जब कोई नक्शा जमीन पर लागू ही नहीं हुआ तो उसकी आड़ में हजारों नागरिकों को कटघरे में खड़ा करना कहां तक उचित है। महापौर दीपक बाली ने बताया कि ये केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि नगरीय अधिकार, विकास और सामाजिक संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने डीएम पंकज उपाध्याय सहित प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। साथ ही ये भी कहा कि नगर निगम के सीमा में स्थित संपत्तियों पर वैध हाउस टैग के रसीदों के आधार पर रजिस्ट्री न रोकना ही न्याय संगत होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कुछ लोगों ने रसीदों की आड़ में नगर निगम से बाहर की कृषि भूमि की खरीदारी की कोशिश की, जिससे सरकार सतर्क हुई, लेकिन इस बहाने पूरे शहर को सजा देना सरासर गलत है। यदि रजिस्ट्री पर रोक जारी रही तो इसका असर सिर्फ संपत्ति व्यापार पर ही नहीं बल्कि नागरिकों की आजीविका, योजना और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। अब पूरा काशीपुर मुख्यमंत्री धामी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। लोगों को उम्मीद है कि वो जल्द निर्णय लेकर शहरवासियों को इस प्रशासनिक उलझन से मुक्ति दिलाएंगे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करेंगे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। पहला तो आपका धन्यवाद। दूसरा, ये कोई मेरी समस्या नहीं है, ये पूरे काशीपुर नगर और काशीपुर देहात की समस्या लेके आए हैं। हमारा जो शहर है वो लगभग 200-250 वर्ष पुराना है और करीब 150 वर्ष पुरानी रजिस्ट्रियां लोगों के पास हैं, लेकिन उसकी चैन नहीं बन पाती है। वो हाउस टैग की रसीद से रजिस्ट्रियां होती थी, डीएम साहब ने मौखिक आदेश करके वो रजिस्ट्रियां रोक लगा दी हैं। वो खुलनी बहुत जरूरी है। जिनकी भी नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी है वो बेच नहीं पा रहा है, तो मेयर साहब से यही कहने आए हैं। मेयर साहब व्यक्तिगत यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा, वो समझ रहे हैं बात को कि जिनका यहाँ मकान है, उनके पास हाउस टैग की रसीद है, उनका यहाँ 100-150 साल से पुराना रिकॉर्ड है, उनकी रजिस्ट्रियों पर रोक खुलनी चाहिए। एक विषय तो यह है। दूसरा विषय यह है कि 2010 में प्राधिकरण का नक्शा समाप्त हो चुका है। 2010 से लेकर 2023 तक 13 वर्ष में सरकार ने कुछ नहीं करा, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही चाहे बीजेपी की। 2023 से प्रयास हो रहा है लेकिन अभी आया नहीं है, आने की संभावना है। 2017 से प्राधिकरण बना था, जो इस बीच में जिन जमीनों पर मीटरों में रजिस्ट्री हो चुकी हैं, मैं कह दूं कॉलोनियां कट चुकी हैं, अब उन्हें कैसे रोक सकते हैं कि साहब आप 30 फुट 40 फुट की रोड बताइए, कौन से पार्षद का घर 30-40 फुट की रोड पे है? पुराना शहर है, उस पर विचार करना चाहिए। हमारा कहना यह है कि 31 मार्च 2024 से पूर्व जिन खसरा नंबर में कॉलोनियां कट गई हैं या रजिस्ट्री हो चुकी हैं, उन खसरा नंबर को मुक्त करा जाए। आगे से जो जमीनें या कॉलोनी कटेंगी वो अप्रूव्ड कटे।
आपका नक्शा तो आए पहले कम से कम। तो आप जिस नक्शे की बात करें, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो मास्टर प्लान है। हाँ, मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान 2010 में समाप्त हो चुका है। रजिस्ट्री के मामले को लेकर जो बातें सामने आ रही है, क्या उनका विवाद है और किस प्रकार से आपने उनके विवाद को सुलझाने का प्रयास? नहीं, देखिए, नगर निगम क्षेत्र में जो हाउस टैक्स की रसीद के आधार पर रजिस्ट्रियां होती थी, वो रजिस्ट्रियों पर यहाँ पर काशीपुर में कहा यह जा रहा है कि डीएम साहब के आदेश से उनको बंद कर दिया गया है, रजिस्ट्री की कॉपी मांग रहे हैं। तो उनकी बात बड़ी जायज है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पुराने शहर में 80 साल 90 साल से है और उसका हाउस टैक्स की रसीद उनके पास है, लेकिन वो इस समय उनको बेच नहीं सकते, लेकिन उस समय कोई रजिस्ट्री की कॉपी है नहीं, 2-2 3-3 वारिस बदल चुके हैं परिवार के। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारी काफी बहनें भी आती हैं। और जैसे किसी ने मकान बेचना है और शादी करनी है बच्ची की अपने, लेकिन वो नहीं हो पा रहे, किसी ने उस मकान को आधा बेचकर बचे हुए मकान को जो पुराना हो चुका है नया बनाना है, तो बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। तो उसमें मुझे बात समझ में आई है। तो लेकिन ये शायद जो आदेश हुआ ये इसलिए हुआ कि कुछ लोग इस हाउस टैक्स की रसीद के आड़ में जो भू कानून को ब्रेक करते हुए बाहर एग्रीकल्चर जमीन उसको दिखाकर खरीद रहे थे कि हम 2003 से पहले के यहाँ के निवासी हैं। तो उस संदर्भ में तो मेरे को साफ कहना है, मैं जिलाधिकारी से भी बात हुई है, अभी एडीएम पंकज उपाध्याय जी से बात हो गई है, तो उसमें प्रोविजन सीधा मुझे ये कहना है उनसे, अधिकारियों से भी अपने, कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति हाउस टैक्स की रसीद से अपने मकान को अगर बेचता है तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन उसको इसलिए वो एलिजिबल नहीं हो सकता कि हाउस टैक्स की जो रसीद है तो बाहर वो उसके आधार पर एग्रीकल्चर जमीन नगर निगम क्षेत्र के बाहर खरीद सके। तो जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है कि 2003 से पहले की रसीद मतलब निवासी दिखाकर और भू कानून को ब्रेक करते हुए उसी आधार पर एग्रीकल्चर जमीन खरीदने का जो एलिजिबिलिटी है वो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपने मकान को जो नगर निगम क्षेत्र में है हाउस टैक्स की रसीद पर ही रजिस्ट्री उसकी कर सके, जैसे पहला होता आ रहा था। ये मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि इसको मैं विद इन 3-4 डेज इस काम को मैं करा कर दूंगा और जो रजिस्ट्रियां ये बंद हैं इनको खुलवा कर दूंगा। जो भू कानून है उसकी शक्ति कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेशवासी उन पर भारी पड़ रही है। नहीं, देखिए, भारी कहीं नहीं पड़ रही है, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है और उसके लिए जो आदेश फिर होता है उस कानून के आधार पर, तो हमें उसमें ये भी समझना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है कि कोई भी आदमी खाली हाउस टैक्स की रसीद या डुप्लीकेट रसीद, जो प्रकरण हुए भी है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में, आप देखिए कितने बड़े कदम उठाए गए कि एक पुराना रजिस्ट्री का भंडाफोड़ देहरादून में भी हुआ और इस क्षेत्र में भी ऐसी सूचनाएं मिली कि बाहर से लोगों ने आकर नकली हाउस टैक्स की रसीद के आधार पर अपने आप को दिखाकर और एग्रीकल्चर जमीनें खरीदी। तो उसमें हमारा कहना है कि जिसका यहाँ पुराना मकान नगर निगम क्षेत्र के अंदर है और यहाँ नगर निगम के कागजों में वो दर्ज है, तो उसके हाउस टैक्स की रसीद को आधार मानकर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन उससे वो एग्रीकल्चर जमीनें भी खरीद लेगा, अपने आप को एलिजिबल दिखाए कि मैं 2003 से पहले का निवासी हूँ, इसलिए मुझे भू कानून में ये वाली छूट मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। तो भू कानून एक ऐसा कानून हो ये जिसमें संशोधन के बाद जो भू कानून अभी आया वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कहना चाहिए कि विल का ही ये प्रमाण है और उससे कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि जो ऐसे असामाजिक तत्व जिन्होंने पहाड़ पर भी और मैदानों में भी बाहर से आकर अवैध तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त की है, उनके ऊपर रोकथाम हुई है और ये बहुत जरूरी था। तो का एक और माइलस्टोन उनके कार्यकाल में हाँ, वो बहुत बड़ा स्टेप है और जिस तरीके से जांच हो रही है और जांच में जिस तरीके से असामाजिक तत्व साधुओं के हेतु या कहें कि भगवे के चोले में छुपे हुए, आपका क्या है? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हर चीज पर निगाह है। ये देवभूमि है। आप जो पकड़े जा रहे हैं, जो कदम लाए, उसमें जो पकड़े जा रहे हैं आप खुद देखिए कि वो कोई उसमें तो एक तो बांग्लादेशी भी मिल गया कि साधुओं के वेश में हमारे देवभूमि में आकर और साधु का वेश धरकर जो कर रहे हैं। अब आज उनसे जब पूछा जा रहा है तो ना कोई ग्रंथ याद है ना कोई मंत्र याद है, लेकिन दूसरे किस्म के लोग
साधु बनकर सनातन को बदनाम करने की जो परंपरा फिर दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे भी वीडियो के साथ, देखिए ये साधु ये कर रहे हैं, जबकि वो साधु नहीं है, वो छद्म वेशधारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। और आप देख रहे हैं अभी तक हमारे जिले में ही बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, आज भी अखबार में मैंने मीडिया के माध्यम से भी देखा, और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। और जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो बड़े बड़े अलग अलग, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई यहाँ तक कि बांग्लादेश से आया है। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, और देवभूमि की संस्कृति को बचाने और बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। निगम में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? अरे यहाँ क्यों नहीं मिलेगी, वो तो पूरे प्रदेश के अंदर लागू है। अगर निगम में भी इस तरीके के लोग दिखेंगे, शक के दायरे में आएंगे, तो बहुत जल्दी उनको भी पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा।